So, 12th class students, again, इलेक्ट्रॉनिक्स फोर्थ लेक्चर। बच्चों, आज भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आपके लिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। बच्चों, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स का थोड़ा सा आइडिया ज़रूरी है, नई चीज़ है आपके लिए। तो बच्चों, किसी भी बैंड थ्योरी के हिसाब से किसी भी सॉलिड के अंदर देयर आर 3 रीजन्स। पहले रीजन को कहते हैं वैलेंसी बैंड, उसके ऊपर फॉरबिडन एनर्जी गैप और उसके ऊपर कंडक्शन बैंड। वैलेंसी बैंड की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन से खचाखच भरा हुआ होता है, इसमें कोई रीजन ऑफ स्पेस नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स के चलने के लिए। फॉरबिडन एनर्जी गैप वो स्थान है कि अगर इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी बैंड से एनर्जी दी जाएगी तो वो फॉरबिडन एनर्जी गैप में पहुंच जाएगा। अगर वो पर्याप्त एनर्जी है कंडक्शन बैंड में पहुंचने के लिए तो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, पर्याप्त नहीं है तो फॉरबिडन एनर्जी गैप के अंदर कहीं पर क्रिस्टल के अंदर खो जाएगा। इसीलिए इसे फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा जाता है। अगर एनर्जी प्रॉपर है वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचने के लिए तो वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, जहां पर उसकी कंडक्टिविटी यानी उससे करंट प्राप्त किया जा सकता है। एनर्जी की यूनिट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है बच्चों। तो इसके आगे हम आज बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेंगे बैंड थ्योरी से आगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। बच्चों, अगर आप नोट्स में देख रहे हैं तो आप देखें कि कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड की पार्शियल ओवरलैपिंग होती है। फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता है। अगर आप एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं बच्चों, प्लस और माइनस के बीच का स्थान बैटरी के 2 टर्मिनल्स लगाकर, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होगा और इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलने लगेगा, आपको करंट मिलने लगेगा। So in case of conductors, there is a partial overlapping between valency band and conduction band, and even a small value of electric field can produce the motion of electrons in conduction band and conductivity is obtained. बच्चों, डायग्राम बनाना ज़रूरी है जो हमने आपको शो किया है, और ये लिखना ज़रूरी है। इतना कंडक्टर्स के लिए काफ़ी है। बच्चों, बात करेंगे इंसुलेटर्स की। बच्चों, इंसुलेटर्स में वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, और इतनी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को किसी भी तरीके से नहीं दी जा सकती। तो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा नहीं और करंट आपको मिलेगा नहीं। ये होता है डिस्क्रिप्शन इंसुलेटर्स का। बच्चों, अभी आगे बात करेंगे हम सेमीकंडक्टर्स की। बच्चों, बात करेंगे अब सेमीकंडक्टर्स की। आपने देखा इंसुलेटर्स में जो एनर्जी गैप था वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था, जो किसी भी तरीके से वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचा सकता। बच्चों, सेमीकंडक्टर्स में ये जो एनर्जी गैप होता है ये करीबन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। सेमीकंडक्टर्स आर दोज इन विच वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर सेपरेटेड बाय बैंड गैप एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों, अगर जर्मेनियम का क्रिस्टल है तो उसके लिए एनर्जी गैप 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और सिलिकॉन का है तो उसके लिए एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। अब बच्चों, यहाँ पर 2 संभावनाएं हैं।
क्या टेम्परेचर 0 केल्विन है? अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है तो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 kT होता है, जहाँ पे T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। T की जगह 0 रखोगे, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। और बच्चों ये बॉन्ड को, जीरो काइनेटिक एनर्जी बॉन्ड को सपोर्ट करती है, यानी इलेक्ट्रॉन जहाँ पर पड़ा हुआ है वैलेंसी बैंड में वहीं पर और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हिल डुल नहीं सकता है अपनी जगह से। तो एट 0 केल्विन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर परफेक्टली बिहेव लाइक इंसुलेटर्स, क्योंकि उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में। पर अगर बच्चों रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होता है, उसमें 273 ऐड करोगे 300 केल्विन हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी निकालोगे। तो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड तक खुद तो नहीं पहुंच सकता, पर इवन ए वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन सेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड, और कंडक्टिविटी आपको मिलने लगेगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा एंड सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक कंडक्टर्स। तो 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर का बिहेवियर इंसुलेटर्स की तरह होता है, और रूम टेम्परेचर पर इनका बिहेवियर कंडक्टर्स की तरह हो जाता है, राइट। और इस तरीके से अगर आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तीनों डायग्राम बनाने पड़ेंगे, और ये जो हमने नोट्स आपको भेजे हैं ये लिखना पड़ेगा पूरे मार्क्स लेने के लिए बोर्ड एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत होती है, इसे याद करिएगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वर्क। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना स्टूडेंट्स बिल्कुल मत भूलिएगा। ये हमारे लिए प्रोटीन और विटामिन है फॉर द नेक्स्ट पोस्ट, राइट। Your like, share and subscribe will act as a protein and vitamin for us for the next post. God bless you all.